द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर p and q is r. The resultant of two vectors, vector p and q is r. ठीक है ना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट p और q का क्या है? रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है. ओके, p and q is r if q is doubled, if q is doubled, if q is doubled, the new resultant is perpendicular to p, is perpendicular to p, then r equals to, then r equals to, ठीक. नाउ ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज p, ऑप्शन बी इज q, ऑप्शन सी इज p plus q, एंड ऑप्शन डी इज p minus q. अब ध्यान दो जरा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर p and q is r if q is doubled the new resultant is perpendicular to p then r equal to. अब देखो, दो कल भी मैंने आपको समझाया था, आज भी आप देखिए, दो वेक्टर्स हैं आपके पास p and q. ठीक, तो ये कहानी कुछ इस तरीके से चल रही है. ये देखिए, हम लोग तो जनरल डायग्राम बनाएंगे जैसे हम लोगों ने पढ़ा है. ये p है और ये q है. ठीक, तो जब हमने ऐसे करके डायग्राम बनाया, ठीक, तो हमने सोचा कि इसका रिजल्टेंट कितना है, r है, ये इस तरीके से. ठीक, ये इसका रिजल्टेंट कितना है, r है. ठीक है, ये और यही r आपको उसने पूछा है, मतलब इसी r का मैग्नीट्यूड उसने आपको पूछा है. ठीक है ना, तो आपको r का यानी कि r बराबर मॉड ऑफ r आपसे पूछा गया है. ठीक, अब सुनो उसने क्या बोला, इफ q इज डबल्ड, अगर q को डबल कर दोगे, q को क्या करोगे, डबल, तो q को डबल कर दो, p वैसा ही रहेगा, तो p तो लेंथ उतना ही रहा, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना, q को डबल कर दिया, ये q को डबल कर दिया. ठीक, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज करी, मतलब जितनी दोनों के बीच में डायरेक्शन थी उतनी. तो ये वेक्टर q ऐसा हो गया और q अब बन जाएगा 2q. सही है, डबल हो जाएगा 2q. ठीक, और वेक्टर p ऐसे. तो कहने का मतलब है डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक, ये ऐसे. ठीक, नाउ अब ध्यान दो जरा, ये रिजल्टेंट है. ठीक, और ये जो रिजल्टेंट है ये आर न्यू है. क्या है ये, आर न्यू, ये न्यू रिजल्टेंट है. करेक्ट. अब सुनिए, उसने बोला कि Q को अगर डबल कर दोगे न्यू रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P हो जाएगा. ठीक, न्यू रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P, यानी कि जो R न्यू है P के साथ 90 डिग्री बना रहा है, बट यहाँ तो 90 डिग्री दिख नहीं रहा है हमें, ये 90 डिग्री हमें नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम है, यानी कि डायग्राम गलत है. तो क्या सही डायग्राम होगा, तो डायग्राम करेक्ट इस तरीके से होगा. देखिए, डायग्राम को करेक्ट करोगे, उसके लिए ये देखिए P ऐसा, बल्कि आप पहले इसको इसको करेक्ट कर लो, ये वाले को. ठीक, P ऐसा, ये P है, और Q को ऐसा होना पड़ेगा, Q का मतलब 2Q, ये P ऐसे और 2Q को ऐसा होना पड़ेगा, तभी तो जो रिजल्टेंट आएगा, वो जो न्यू रिजल्टेंट आएगा, आप देख सकते हो. अब आप देख सकते हो, अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये जो R न्यू है ये अब P पे परपेंडिकुलर है. पढ़ लीजिए, Q को डबल कर देते हैं तो क्या होता है, जो रिजल्टेंट आता है परपेंडिकुलर टू P हो जाता है. ठीक, चलो, तो ये ऐसा है, तो Q और P के बीच में कैसा रहा होगा, वो भी सोच लो. वो भी ऐसा ही रहा होगा, बस 2Q का हाफ कर दोगे तो Q मिल जाएगा, मतलब ये P रहा होगा, ये Q रहा होगा. ठीक, P और ये Q रहा होगा, और रिजल्टेंट इसका इस तरीके से आया होगा. ओके, नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ एक खास बात है. खास बात क्या है वो थोड़ा सा समझिए. देखिए, बात क्या है कि ये वाली जो लाइन है आर न्यू वाली जो आपका वेक्टर वाली जो लाइन है, इसके पैरेलल यहाँ अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये आर न्यू के पैरेलल, कल एंगल का लफड़ा फंस रहा था, तो ये आर, ये देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ये इसके पैरेलल है. ठीक, आर न्यू के. तो अब बताओ, अगर अगर ये एंगल हम थीटा मान लें, सही है, तो ये 90 है, तो ये इधर से ये भी 90 है.
चेक कर लीजिए, ब्लू वाली लाइन पी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक, ये लीजिए, तो ये 90 है। तो अब बताओ ये ब्लू वाली और इसके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। क्यों? क्योंकि P और Q के बीच में एंगल थोड़ी ना चेंज होगा, पहले भी P और Q के बीच में एंगल 90 प्लस थीटा था, अभी भी P और Q के बीच में एंगल 90 प्लस थीटा ही रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, Q को डबल कर दिया है, 2Q कर दिया है, सही है ना, Q को डबल कर दिया आपने, 2Q कर दिया है, तो 2Q डबल हो गया है बस। 2Q ने P के साथ डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज करेगा, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ना कि -2 से, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये कंडीशन कुछ ऐसे यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, अब कल जैसे हमने किया था उस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। देखिए क्या करोगे, P को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो P बराबर क्या हो जाएगा, मान लो P का मैग्नीट्यूड P है, सो P किधर है, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो P बराबर P आई कैप, और ये जो 2Q है इसके आप कंपोनेंट बना लीजिए, ये ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, 2Q को आप रिजॉल्व करोगे तो 2Q का ये वाला जो आएगा वो कितना आ जाएगा, भाई चेक करो ना इस ट्राइंगल में, जब आप 2Q को रिजॉल्व करोगे तो ये जो आएगा ये थीटा के साथ लगा हुआ है, तो ये आएगा 2Q cos थीटा, सही है। और इस पे जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये आएगा क्या, 2Q, इसको रिजॉल्व कर लेंगे 2Q sin थीटा, और इसके पैरेलल यहाँ पे नीचे आप दिखा सकते हो जो ये होगा वही तो ये होगा, समझो जरा, इस 2Q को रिजॉल्व कर रहे हैं, 2Q cos थीटा और 2Q sin थीटा, 2Q sin थीटा को आप नीचे भी दिखा सकते हो, सही है, ये हो गया क्या, 2Q cos थीटा। अब आप 2Q को कैसे लिख सकते हो, वेक्टर 2Q को वेक्टर फॉर्म में, अब चेक कर लो, वेक्टर 2Q के दो कंपोनेंट है, ये वाला यही वाला हमने नीचे दिखाया है, तो ये x के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, -2Q आई कैप, और प्लस ये y के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो इसका y कंपोनेंट है कितना है, +2Q cos थीटा j कैप, सही है। अब ये आ गया, अब ये आ गया, ठीक है। अब नाउ अब आर न्यू निकाल सकते हो आप, तो इन दोनों का वेक्टर सम करोगे, सो आर न्यू, रिजल्टेंट न्यू कितना आ जाएगा, आर न्यू बराबर इन दोनों का वेक्टर एडिशन, भाई आर कैसे आएगा, चेक कर लीजिए, आर न्यू क्या है, पी और 2Q का रिजल्टेंट है, ठीक, चेक कर लीजिए, आर न्यू किसका किसका रिजल्टेंट है, पी का, है ना, वेक्टर पी, और 2Q का वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट है आर, तो यहां से क्या हो जाएगा, आर न्यू इज इक्वल्स टू पी कितना है, चेक कर लो, पी आई कैप, सो पी कितना है डायरेक्ट कर दे रहा हूं, समझ जाना, देखो आई कैप वाले यहाँ पे P, यहाँ पे -2Q, तो क्या बनेगा P -2Q आई कैप, और ये बचेगा आपके पास 2Q cos थीटा j कैप, सही है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, आर न्यू ओनली अलोंग y एक्सेस है, चेक कर लो, आर न्यू येलो कलर वाला ओनली अलोंग y एक्सेस है, तो आर न्यू का x कंपोनेंट कितना होना चाहिए, 0, भाई आर न्यू का कोई भी पार्ट x में नहीं है, ठीक, सो आर न्यू is only y component and no x component, आपको आंखों से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, आर न्यू का x में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, चेक कर लो, आर न्यू तो ऐसा जा रहा है y के अलोंग, क्योंकि आर न्यू क्या है, p पे परपेंडिकुलर है, तो पक्का आर न्यू y एक्सिस के अलोंग है, ठीक, तो इसका आर न्यू का x कंपोनेंट 0 होना चाहिए, सो x कंपोनेंट कितना है इसका, ये p -2Q बराबर 0 होना चाहिए, ठीक। अच्छा, एक गलती करी आप लोगों ने शायद, ध्यान नहीं दिया क्या, पी को लिखा हमने, हाँ ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ कुछ गलती करी हमने शायद, पी को क्या लिखा हमने, पी आई कैप, और 2Q को क्या लिखा हमने, 2Q को हमने, हाँ यहाँ पे देखो गलती होगी, बताया नहीं किसी ने, 2Q का x में क्या है, ये लो, कोई देख ही नहीं रहा, वाह भाई, क्यों भाई आप लोग को रिजॉल्व नहीं करना आ रहा है क्या, कोई बता भी नहीं रहा है, ये 2Q है, तो इधर क्या आएगा, 2Q cos थीटा, और मैंने कॉपी गलत किया था, और इधर क्या आएगा, ये वाला 2Q sin थीटा, और ये 2Q sin थीटा को यहाँ पे लेके आओगे, सो 2Q cos लिख दिया था गलती से, 2Q sin थीटा, सो यहां पर आना चाहिए क्या, जब आप P को लिखोगे तो पी आई कैप, और 2Q को लिखोगे तो 2Q क्या हो जाएगा, 2Q वेक्टर को लिखो, तो 2Q का x कंपोनेंट है -2Q sin थीटा, तो sin थीटा मिस हो गया था पिछली बार,
यहाँ साइन थीटा भी आना चाहिए, और वाई और आई कैप, और वाई कंपोनेंट क्या है इसका, 2q cos थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 2q के साथ ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, p माइनस 2q साइन थीटा, ये हो गया। अब y कंपोनेंट जो है r के पास केवल y कंपोनेंट, r न्यू के पास नो x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, यानी कि p माइनस 2q साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, यहां से r बराबर कितना आ जाएगा, r नहीं p, यहां से p बराबर कितना आ जाएगा, 2q साइन थीटा, ये p की वैल्यू आ गई, ये p की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये वाला डायग्राम हम फिर से उठा रहे हैं नए पेज पे। कैसे डायग्राम था, क्योंकि अब वापस वापस आपको लौट के कहाँ आना है, वापस लौट के आपको कहाँ आना है, वापस लौट के ये वाले फिगर में आना है। क्यों, क्योंकि यहीं से तो आपको आर मिलेगा, आर चाहिए था ना, ये आर क्या है, पी और क्यू का रिजल्टेंट है। ठीक, ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है, पी का मैग्नीट्यूड पी और क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू, ये आपका पी है और ये आपका क्यू है। ठीक, वेक्टर क्यू, और इसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से जा रहा है, पहले आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। सो कुछ इस तरीके से, ये ऐसे। अब ये ब्लू वाली लाइन है और ब्लू वाली लाइन यहां से 90 बना रही थी, और ये एंगल क्या था आपका, थीटा। अब क्यू को रिजॉल्व करो, इस ट्रायंगल में क्यू को रिजॉल्व करो, क्यू ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये कितना आ जाएगा, क्यू कॉस थीटा, ये येलो कलर वाला आर है, और ये कितना आ जाएगा, क्यू को रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आ जाएगा क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा कितना, क्यू साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या क्या आ रहा है हम देखेंगे, अब एक न्यू डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करना जरा, ये पी है। ठीक, क्यू साइन थीटा को नीचे लेके आओगे, हाँ, और पी की वैल्यू कितनी आई थी, चेक कर लीजिए, पी की वैल्यू आई थी 2q साइन थीटा, तो 2q साइन थीटा। ठीक, अब हमने वापस p को इधर बनाया। ठीक, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, p बराबर 2q साइन थीटा, है ना, और ये किधर लग रहा है, इधर ऑपोजिट, चेक करो ना, क्योंकि q के कंपोनेंट ऐसे आ रहे थे, q cos थीटा और q साइन थीटा, तो q साइन थीटा को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लेके आओगे, यहाँ पे ये क्या है, q साइन थीटा। ठीक, ये चीज हो गई, और ये लगा ऊपर q cos थीटा। ठीक, q cos थीटा, क्योंकि q की कहानी खत्म, अब q के कंपोनेंट बन गए q cos थीटा q sin थीटा, q sin थीटा को पैरेलली नीचे शिफ्ट कर लिया, यदि आप चाहें तो यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे शिफ्ट करके आप चाहते तो आप दिखा सकते थे इसी को ऐसे, q sin थीटा। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है r। ठीक, अब आप ध्यान से चेक करो, सीधी साफ बात है, इधर लग रहा है 2q sin थीटा, इधर लग रहा है q sin थीटा, कितना बचेगा, 2q sin थीटा माइनस q sin थीटा, जस्ट अपोजिट है दोनों। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, जो हॉरिजॉन्टल में, चेक कर लो, p का और ये इसका, मतलब 2q sin थीटा का और q sin थीटा का, 2q sin थीटा माइनस q sin थीटा, तो एक और डायग्राम बनेगा, यहाँ पे आओ, सब कुछ ऐसे ही रहेगा उस डायग्राम में, अब ये हट जाएगा यहाँ से, दिमाग लगाइएगा जरा, और यहाँ बचेगा q sin थीटा, q sin थीटा, भाई चेक करो ना, 2q sin थीटा में से q sin, इन दोनों वेक्टर को हैंडल करोगे हॉरिजॉन्टली, तो क्या आ जाएगा, 2q sin थीटा माइनस q sin थीटा, कितना बचेगा, q sin थीटा, इधर बचेगा, ये बड़ा वाला है तो इधर। अब चेक कर लो फाइनल डायग्राम, जो हमें ऐसा दिया हुआ था उसने कि q है, ये p है, इसका रिजल्टेंट r है, r पूछा था, तो हमने q को रिजॉल्व कर लिया, p की वैल्यू हमने q के टर्म्स में निकाल ली, और हैंडल करके इस डायग्राम को हम ऐसा ले आए। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो r रिजल्टेंट है इसको आराम से निकाला जा सकता है, कैसे, ये लीजिए, r बराबर, और ये 90 तो है ही, ये देखिए यही वाला। ठीक, तो आप चाहो तो 90 के केस में क्या होता था, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, आपने अगर इस r को वेक्टर फॉर्म में लिखा तो r के दो कंपोनेंट दिखाई पड़ रहे हैं, q sin थीटा i कैप और प्लस q cos थीटा j कैप, चाहो तो आप यहां से निकाल लो मॉड ऑफ r, क्या हो जाएगा, रूट ओवर i के सामने जो नंबर है उसका स्क्वायर, यानी q sin थीटा का होल स्क्वायर, और j के सामने जो नंबर है
यानी कि क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, आर बराबर क्यू आ जाएगा। पहला तरीका है ये, समझ गए ना। ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक। नाउ आर बराबर क्यू आ गया तो क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो एक तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ये रिजल्टेंट है और ये किसका, इसका और इसका रिजल्टेंट है, ठीक। और दोनों के बीच में एंगल 90, जब दोनों के बीच में एंगल 90 होता था आर बराबर क्या करते थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, याद है। ये अगर पी होता था ये क्यू होता था, ठीक। तो आर बराबर इस बार पी की जगह क्या है, क्यू साइन थीटा, तो क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और एंगल तो 90 है ही ना दोनों के बीच में, ठीक। और क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आर बराबर क्यू आ गया। इस तरीके से काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था जिसमें कल एंगल की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इस लाइन के पैरेलल अगर हम एक ब्लू वाली लाइन बना लेते हैं तो हमें कुछ एंगल मिल जाएगा जिससे बात हमारी बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे।